सिमिलरली अगर अदर कंटेनर्स को अगर हम देखें जो अवेलेबल है स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी में, ये हमने कॉलम कंटेनर यूज़ किया। कॉलम कंटेनर आप चार्ट भी लगा सकते हैं। कॉलम कंटेनर के साथ अगर आप नंबर ऑफ़ यूज़र, जैसे हम डैशबोर्ड यूज़ करते हैं ना, कितने लोगों ने मेरे वीडियो देखे, कितने लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया एट्सेट्रा, इस तरह का डेटा अगर आप दिखाना चाहें तो यू कैन डिफ़ाइन चार्ट एज वेल ऑन योर वेबसाइट। और ये चार्ट क्या है? स्टैटिक चार्ट नहीं है, डायनामिक चार्ट है। ये डेटा के साथ ग्रो और श्रिंक हो सकता है। तो यू कैन डिफाइन द चार्ट फॉर दैट एज वेल। उसमें भी हम यही करेंगे कि एसटी कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम में रैंडम फंक्शन कॉल करके वहाँ पे चार्ट बनाया हुआ है। हम एक्चुअल चार्ट बना सकते हैं, उसके अंदर एक्चुअल डेटा देंगे और डेटा की बेसिस पे वो चार्ट बन जाएगा। तो यू कैन डिफाइन चार्ट एज वेल। इसी तरह से अगर आप वेजेट्स लगाना चाहते हैं, बटन वगैरह लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कॉलम में आप देना चाहते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी, आपको क्लिक करें, स्टार्स दें एट्सेट्रा, तो फीडबैक का ऑप्शन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो कॉलम बन चुका है, उस कॉलम में ही आप ऑप्शन अप्लाई कर देंगे। यानी ये कॉलम नहीं, यूँ समझ ले विथ कॉलम 1 के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखेंगे वो कॉलम 1 में आ जाएंगी। जैसे मैं अगर लेक्चर के बाद फीडबैक लेना चाहूँ कि ये लेक्चर कैसा लगा, तो क्या करूँगा, एस टी डॉट फीडबैक, और फीडबैक में मैं ऑप्शन कॉल करूँगा क्या, स्टार्स। तो स्टार्स दे दूँगा तो स्टार्स आ जाएगा। और इसी तरह से मैं यूँ भी कर सकता हूँ, दूसरी तरह से फीडबैक ले लूँ, एस टी डॉट फीडबैक, और फीडबैक में क्या कर दूँगा, फेसिस। ठीक है, एस टी डॉट फीडबैक फेसिस। तो यहाँ देखें मेरे जो 2 कॉलम मैंने ऐड किए हैं, इसमें आपके पास आ रहा है स्टार्स और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, फेसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप फिर इसके फीडबैक में भी डेटा डाल सकते हैं कि आप क्या लेना चाह रहे हैं, स्टार्स लेना चाह रहे हैं या फेसेस लेना चाह रहे हैं, या और कोई आपके पास फीडबैक का स्टाइल है। तो जस्ट कॉलम की फॉर्म में आप उसको दे देंगे। तो ये वीडियो लेक्चर हमने दिखा दिए किस तरह से लगाएंगे और उसके साथ आप शेयरिंग कैसे करेंगे डेटा को, ये चीज़ें आ गई। सिमिलरली और हमारे पास जो कंटेनर में फ़ीचर मौजूद हैं उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप डेटा को मिडल में, टॉप में, बॉटम में देना चाहें, वर्टिकल अलाइनमेंट में भी डेटा दे सकते हैं। कि वर्टिकली अलाइन करना चाहें, ये भी हमने तो उसको हॉरिजॉन्टल अलाइन किया है। एसटी कॉलम में आप कॉलम बता सकते हैं और अलाइनमेंट दे सकते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज इक्वल टू वर्टिकल अलाइनमेंट। इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसी तरह वर्टिकल अलाइनमेंट। एसटी कॉलम में आप सेलेक्ट बॉक्स भी दे सकते हैं, यानी आप सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में देंगे। जैसे हम यहाँ पे टॉप पे सेंटर करें तो सेंटर पे हो गई, बॉटम पे करेंगे बॉर्डर अलाइनमेंट हो गई, और टॉप पे करेंगे तो टॉप अलाइनमेंट हो गई। तो ये हम इनपुट पास करेंगे और इनपुट की अलाइनमेंट वहाँ जाएगी वेरिएबल में और अकॉर्डिंगली वो अलाइन हो जाएगा। अगर आप रन टाइम पे इंटरेक्टिव और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इसी तरह अगर बॉर्डर लगाना चाहें आप, अभी हमने बॉर्डर नहीं लगाया था, अगर बॉर्डर लगाना चाहें तो ये भी आप कॉलम में बॉर्डर अप्लाई करेंगे और बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। कैसे करेंगे देखें, अभी हमारे पास जो करंट जो स्क्रीन आ रही है इसमें बॉर्डर है, वीडियो के साइडों में बॉर्डर नहीं है ना। अगर बॉर्डर लगाना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाके जो हमारा एसटी कॉलम में था इसको कामा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। जैसे बॉर्डर इज इक्वल टू ट्रू करेंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास बॉर्डर आ जाएगा साइडों में। आ गया बॉर्डर, बॉर्डर अप्लाई हो गया। ठीक है, ये लाइन नज़र आ रही है। तो यू कैन अप्लाई द बॉर्डर फॉर दैट। तो टैग में आप बॉर्डर अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस ये रखेंगे। ये कह रहा है कि देयर आर मल्टीपल बटन ग्रुप विद दी सेम ऑटो जनरेटेड आईडीज़ को आप स्क्रीन, इसके अंदर जो है आप जब एलिमेंट देंगे तो उसके अंदर आपके पास हम जो कॉलम 1 के अंदर यूज़ कर रहे हैं कॉलम्स को, उसके लिए हमें यहाँ पर उनका नाम देना होगा। क्योंकि जब हम वीडियो फाइल दे रहे हैं, आइटम दे रहे हैं, विजेट दे रहे हैं, तो नाम नहीं दे रहे। तो अगर आप बॉर्डर देंगे तो वो साइड में बॉर्डर आ जाएगा। अगर आप और कोई ऑप्शन देना चाहें तो अदर ऑप्शंस आ सकते हैं। तो यू कैन अप्लाई देखें, सिंपल स्क्रीन अगर हम दिखाते हैं तो सिंगल वीडियो आ रही है हमारी,
अगर आप इसके साथ आईडीज़ मल्टीपल आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं आप, तो यू कैन अप्लाई द की फॉर दैट। कह रहे हैं मल्टीपल button group element with the same auto generated ID. When element is created, it is assigned an internal ID based on the element type provided element. Multiple element with the same type and parameter will cause an error. कौन सा? जो लेक्चर 2 और लेक्चर 3 है उनमें दोनों में क्या है? सेम वीडियो है, ऐसा ही है। लेक्चर 2 और 3 में सेम वीडियो है, इस वजह से डुप्लीकेट आ रहा है। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करूँ मैं, और क्लिक करने के बाद वीडियो अदर वीडियो उठा लो, मैं यहाँ से उठाई मैंने वीडियो, और ये लेक्चर था स्ट्रीमलेट का, और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कोई और वीडियो लगाना चाहूँ तो मैं चैनल पे जाऊँगा, और चैनल पे जाके लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मोबाइल ऐप की बजाय कोई मोबाइल ऐप की वीडियो लगाते हैं, कोई और वीडियो लगाते हैं, जावा की वीडियो लगाते हैं, लेट्स सपोज जावा प्रोग्रामिंग। अब ये लेक्चर जावा प्रोग्रामिंग का, तो मैं ये लिख लूँगा या इधर से ले लूँगा, शेयर कॉपी, और ये जाके लिंक मैंने कहाँ लगा देना, इधर लगा देना। तो जब ये लिंक लगा देंगे तो आपका क्योंकि यूनिक हो गया, अब ये एरर आपके डैशबोर्ड से गायब हो जाना चाहिए, और आपका लेक्चर अपलोड हो गया। देखिए हो गया, चेंज हो गया, जावा वाला आ गया। अच्छा, इसमें एलिमेंट टाइप में आप जब देखेंगे कॉलम, हेडर हमने दिया सब हेडर 1, हेडर 2, हेडर 3, स्ट्रिंग सेम है, यूआरएल सेम है। यहाँ पे सेल्फ मैक्स डेटा मीडियन फॉर्मेट स्ट्रिंग वीडियो स्टार्ट टाइम फ्लोट टाइम डेल्टा स्ट्रिंग सब टाइटल एंड टाइम, ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं जो आप यूज़ करना चाहें। ऑल टू ऑल आइटम आर देयर फॉर रिप्रेजेंटिंग। अब इसमें जब डेटा को अगर यूज़ करना चाहें कि किस पे यूज़र ने क्या क्लिक किया, मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे ये करना चाहें कि किस यूज़र ने कितने स्टार्स क्लिक किए, तो देन आप फीडबैक में कहेंगे L1 फीडबैक, L1F लेक्चर 2 फीडबैक। तो इस तरह से बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, जब वो क्लिक करेगा हम बोलेंगे फीडबैक इज इक्वल टू L2F2। तो फेसबुक को सेलेक्ट करेगा तो ये डेटा किस में स्टोर होगा, इस वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा। इसी तरह से आप लेक्चर 1 का फीडबैक अलग कर लें और उसको बोलेंगे लेक्चर 1 फीडबैक, और इसी तरह से बोलेंगे ये वाला फीडबैक किसका है, लेक्चर 3 फीडबैक। तो इस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि जो गिवन फीडबैक है वो किसका है, लेक्चर 1 का है, लेक्चर 2 का है, या लेक्चर 3 का है। अदरवाइज़ तीनों के फीडबैक हमारे पास सेम थे। तो एक तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं वेरियस लेक्चर्स के अंदर, और थर्ड में हमने लगाया भी नहीं, डुप्लीकेट हो रहा था। और इसी तरह से की लगा सकते हैं वीडियो के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे लगाया स्टार लेक्चर 1 लेक्चर 2 फाइल। अब ये फ़ाइल हम जब दे रहे हैं इसके साथ यूआरएल में, तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो की डिस्टिंग्विशन भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखें इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं, देखें जैसे मैंने किया ST, तो सब टाइटल आ सकता है, स्टार्ट टाइम, अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट टाइम देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम में आपके पास फॉर्मेट होगा कि किस फॉर्मेट में आप कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप इंटीजर फॉर्मेट में दे देंगे। लेट्स सपोज मैं 5 दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है 5 से स्टार्ट करेगा, ये लेक्चर स्टार्ट नहीं करेगा शुरू से, 5 सेकंड से स्टार्ट करेगा वो वीडियो पर्टिकुलर। आप स्टार्टिंग टाइम भी दे सकते हैं, एंडिंग टाइम भी दे सकते हैं। अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज़ दिखाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को दिखाना चाहते हैं वीडियो का, तो यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट और एंडिंग टाइम। सो यहाँ देखें, अब पहले तो वीडियो लेक्चर में क्या आ रहा था, मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ इसको, और अकॉर्डिंगली आपको स्क्रीन नज़र आएगी डिफरेंट। तो अब मैं अगर इस वीडियो को चलाऊँ, पहली वाली किस में लगाया मैंने 5, लास्ट वाली वीडियो। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा इसको, तो मेरा लेक्चर शुरू से स्टार्ट ही होगा एक
5 सेकंड आगे से स्टार्ट होगा। ये देखें डायरेक्ट 5 सेकंड आगे से चला गया। ठीक है, तो इस तरह से मूव करेगा ये सारे फीचर यानी कि आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं जो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। कामा लगाएंगे सारे एट्रीब्यूट आ गए। स्ट्रिंग में स्ट्रिंग फॉर्मेट में दे सकते हैं आपके ये वीडियो MP4 है, MP3 है, डेटा इसका डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लेबल दे सकते हैं, आप लेबल देना चाहें, फॉर्मेट दे सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन देना चाहें वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं। यू कैन डिफ़ाइन दीज थिंग्स। अगर मैं स्ट्रिंग में बताऊं इसको कि लेक्चर 2 है, जैसे मैं लिखूंगा, अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस चीज़ का है, क्योंकि अब हमने नेम्ड एट्रीब्यूट दे दिया, ये स्ट्रिंग का स्टार्ट टाइम दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो यहाँ मैं कह दूँगा ये str है, स्ट्रिंग है। अब ये स्ट्रिंग के तौर पे ये चला गया str में। इसी तरह से यू कैन डिफाइन इट, ये str3 है, ये str2 है, और इस वीडियो का नाम जो है, जो हम वीडियो बाइट में दिखा रहे हैं, ये str1 है। तो तीनों की स्ट्रिंग वैल्यू दे दी है आपने। नाउ यू रिफ्रेश इट, str की वैल्यू जो आ रही है वीडियो में, देखिए पहले तो डेटा आ रहा है, फिर हमारे पास फॉर्मेट आ रहा है जिसमें आप बताएंगे वीडियो है या MP4 है, स्टार्ट टाइम आएगा, सब टाइटल आएगा, एंड टाइम आएगा, लूप है। अगर आप वीडियो बार बार चलाना चाहते हैं ना सेम वीडियो, तो लूप को क्या कर देंगे, ट्रू। तो वीडियो ख़त्म होगी तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा ख़त्म होगी दोबारा से, इसको कहते हैं लूप। देखा होगा आपने, वीडियो बार बार चल रही होती है एक ही वीडियो। अगर आप यही करना चाहते हैं कि जैसे पेज लोड हो वीडियो चलना शुरू हो जाए बगैर क्लिक किए, तो उसको कर देंगे ऑटो प्ले ट्रू कर देंगे। अभी ऑटो प्ले क्या है, फॉल्स है, तो इसको आप ऑटो प्ले ट्रू कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि शुरू में जैसे चले वीडियो तो आवाज़ नहीं आए, म्यूट करके चलें, म्यूटेड, बाद में आप आवाज़ इंक्रीज़ कर सकें। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे जो आपकी वीडियो है वो म्यूटेड फॉर्मेट में, जब आप क्लिक करते हैं तो वो चलती है, अदरवाइज़ म्यूट फॉर्म में चल रही होती है। तो इसको कर देंगे म्यूटेड इज इक्वल टू ट्रू, ये म्यूटेड आ रहा है। तो यू कैन डिफाइन इट कि आपके पास किस फॉर्मेट में आप डेटा दिखाना चाह रहे हैं, म्यूटेड में, स्टार्ट में, एंडिंग में, ये चीज़ सारी चीज़ें बता सकते हैं। पाथ भी आप देखें, पाथ कैन बी लोकल वीडियो, तो आप str या पाथ के ज़रिए उसको बता सकते हैं कि आपका वीडियो कहाँ पर लोकेटेड है। फॉर्मेट बता सकते हैं, सब टाइटल बता सकते हैं, एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, ये सारा फॉर्मेट हमारे पास मौजूद है जिसमें आप वीडियो को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसी तरह जब हम वो दे रहे होते हैं फीडबैक, इसमें हमारे पास फीडबैक के लिए हमें बताना पड़ता है कि आप क्या दे रहे हैं, फेसिस, थंब या स्टार। तो हमने फेसिस, थंब और स्टार्स वाला तो यूज़ किया है, तीसरा हम यूज़ करते हैं थंब वाला। तो तीसरे को हम स्टार्स की बजाय क्या कर देते हैं, थंब। तो ये डिस्प्ले करेगा थम्स। अच्छा, अभी हमने str किया ना, इसको हटाएंगे। ये str पाथ के लिए ही होता है, वो पाथ की ज़रूरत हमें नहीं है। ये किसकी, तुम्हारी, कर लें। तो देखिए थंब वाला ऑप्शन आ गया। अब तीनों यूनिक हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो एरर भी आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि फेसेस में हम ले रहे थे डबल फेसेस, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था कौन से वाले फेसेस। ठीक है, तो तीन अलग अलग वेरिएबल हो गए। अब आप अगर मैं इसको देखिए, किसी भी वीडियो को मैं ऑटो प्ले ट्रू कर दूं, ये मैंने बंद कर दिया इसको। अब मैं ऑटो प्ले ट्रू करता हूँ किसी भी एक वीडियो का, तो आप देखेंगे वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे मैंने वीडियो में जाके इसको क्या करना है, ऑटो
प्ले इज इक्वल टू ट्रू। अब ये सेकंड वीडियो जैसे मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज को तो मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें मैंने रिफ़्रेश किया और मेरा सेकंड वीडियो खुद से चल पड़ा। आई डोंट नीड टू क्लिक। सेव नहीं हुआ क्या? देखिए सिंपल सा फंक्शन है। ऑटो प्ले सबसे टू। पहले आपने इसको अच्छा डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट के तौर पे बनाना है। एक फंक्शन बना रहे हैं हम और फंक्शन का नाम है यूज को वेयर सेव डेटा करेंगे, स्टोरेज। रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें पीछे बैकएंड पे वो कैशिंग होना शुरू हो गया सेकंड वाला वीडियो। ठीक है, तो इसको ये प्ले करने के लिए रेडी हो गया है। तो यू कैन डिफ़ाइन इट अकॉर्डिंगली। डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको यूज़ करते हुए आप चीज़ों को डिफ़ाइन करते रहेंगे और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप फंक्शन डालते जाएंगे चीज़ें बनती जाएंगी। ओके ये हमने कंटेनर्स और लेआउट की बात कर रहे थे, हमने कॉलम कंटेनर को डिस्कस किया। दूसरा कंटेनर पे चलते हैं हम, एसटी कंटेनर। अच्छा ये कंटेनर मल्टीपल एलिमेंट के लिए है। यू कैन इंसर्ट मल्टी एलिमेंट कंटेनर, इंसर्ट एन इनविजिबल कंटेनर इनटू योर ऐप दैट कैन बी यूज्ड टू होल्ड मल्टीपल एलिमेंट। दिस अलाउ यू टू फॉर एग्जांपल इंसर्ट मल्टीपल एलिमेंट इन योर ऐप out of order. To add an element returned container you can use with notation preferred or just call the method directly and return to C। मिसाल के तौर पे आप बताएंगे फ्रेम के अंदर st डॉट कंटेनर ये बना देंगे, कंटेनर कॉल हो जाएगा, इसके अंदर की है, की बताता है कि कंटेनर को, एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। कहता है ना की इज़ अ स्ट्रिंग टू give the container a stable identity. Additionally, if key is provided, it is will be used as CSS class name prefix with the st minus key minus। इसके ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है और अगर आप ट्रू करना चाहें तो बॉर्डर को वैल्यू दे देंगे। हाइट डिफाइन कर सकते हैं कंटेनर की, इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे ये कंटेनर में लगा हुआ है और कंटेनर में लगा के रैंडम डेटा पे इन्होंने बॉर्डर बनाया है। सो विथ st डॉट कंटेनर और उसके बाद आप चीज़ें लिखेंगे तो वो कंटेनर में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इस डेटा को स्टोर करना चाहूँ तो जस्ट मुझे कॉल करना पड़ेगा st डॉट कंटेनर और मैं इसके नीचे कंटेनर कॉल करूँगा इंडेक्स करके, और इस कंटेनर में मैं वेरियस थिंग्स शो करवा सकता हूँ जैसे कि दिस इज़ ए कंटेनर फॉर लेक्चर डॉक्यूमेंट्स या बुक्स। लेक्चर डॉक्यूमेंट्स आर एंड डिस्प्ले करंट स्टेटस ऑफ द कोर्स। हाँ एनपी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीमलेट इंपोर्ट कर ले, एनपी को इंपोर्ट numpy एज एनपी, क्योंकि यहाँ पे हम numpy यूज़ कर रहे हैं और numpy फॉर रैंडम डेटा जनरेट कर रहे हैं और फिर इसको कंटेनर में प्रिंट करवाएंगे। और कंटेनर के इनसाइड रखने के लिए हम विथ st कंटेनर लिखेंगे और उसके अंदर डेटा लिखेंगे। यू कैन सी हियर, मैं अगर इस पर वेबसाइट को चलाऊँ, रन करूँ तो ये लेक्चर्स आ गए हमारे पास और इसके नीचे देखिए कंटेनर में डेटा भी आ गया और ये डेटा क्या है, चार्ट बन गया रैंडम डेटा के ऊपर और एक्सपेंडेबल है। दिस इज कंटेनर, इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। जितना डेटा अवेलेबल था उस डेटा के लिहाज से ये एडजस्ट हो गया। कंटेनर में आप जितनी चीज़ें चाहें स्टोर करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। कंटेनर जैसे हम कह दें कोई बर्तन ट्रे है ना, जैसे कपों को हम कंटेन करते हैं तो आपको मल्टीपल आइटम को रखने के लिए ट्रे चाहिए होती है। उस पर आपने गिलास भी रख दिया, प्याला भी रख दिया और कप भी रख दिया, बिस्किट भी रख लिए।
तो कंटेनर चाहिए। इसी तरह वेब पे मल्टीपल डेटा आइटम को स्टोर कराने के लिए हमें कंटेनर चाहिएगा। अच्छा जी, सिमिलरली कंटेनर के बाद हमारे पास डायलॉग बॉक्स के लिए है ऑप्शन। कंटेनर में आप कुछ भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, चाहे कंटेनर में राइट करवाएं, बॉर्डर लगाएं, ये सारे ऑप्शंस हैं। कंटेनर के अंदर कॉलम भी स्टोर करवा सकते हैं आप, बलून्स भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई इमोजीज़ यूज़ करना चाहें इमोजीज़ यूज़ कर सकते हैं, कोई लॉन्ग टेक्स्ट स्टोर करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डिफाइन एनीथिंग इनसाइड द कंटेनर, और कंटेनर उस पर्टिकुलर डेटा को रिटेन करेगा। बॉर्डर भी आप उसके साथ एक्सपेंड किया जा सकता है। फिर हमारे पास डायलॉग आता है, डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स फंक्शन है, डेकोरेटर क्लास से आया है ये, दैट मॉडल डायलॉग function है that decorate the st.dialog become the dialog function. When you call dialog function, the Streamlit insert a model dialog into your app. जैसे आप चैटिंग वगैरह करते हैं, Streamlit element command called within the dialog function render this inside the model dialog. The dialog function can accept argument that can be passed when it is called. Any value from the dialog needed to be accessible from wider app should generally be stored in the session state. जब हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपका सेशन मेंटेन हो जाता है, और इसको हम जब तक पासवर्ड आपका वैलिड रहेगा, सेशन मेंटेन रहेगा, इंट्रैक्शन करते रहेंगे, आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहेंगे। जब लॉग आउट कर देते हैं तो सेशन एक्सपायर हो जाता है। आप ईमेल लॉगिन करते हैं तो ईमेल लॉगिन करने के बाद आपका सेशन मेंटेन हो गया, किसके साथ? गूगल सर्वर के साथ। तो जब आप लॉग आउट करते हैं तो सेशन क्लोज हो जाता है। तो सेशन स्टेट मेंटेन करते हैं यहाँ पर। डायलॉग बॉक्स आपके लिए सेशन स्टेट भी मेंटेन करेगा। ए यूज़र कैन डिसमिस द मॉडल डायलॉग बाय क्लिकिंग इट आउट, बाय क्लिकिंग क्रॉस कोने साइड में, जैसे ये क्रॉस का बटन है, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये विंडो क्लोज हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। In the right corner or pressing escape on the key screen. Dismissing the model dialog does not trigger an app rerun. To close dialog box automatically हम कॉल करते हैं st.rerun, दोबारा से चलाने के लिए राइट साइड में आपके बटन होता है, explicitly inside the dialog box function. st dialog inherit the behavior of fragment. कहाँ से आ रहा होता है ये? फ्रेगमेंट से। फ्रेगमेंट कहाँ से आ रहा होता है? कंटेनर से। जैसे हमने कहा था ना, पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में हमारे वेब का कंटेनर है, कंटेनर से फ्रेगमेंट आएगा, फ्रेगमेंट से डायलॉग बॉक्स आएगा। जैसे ब्लॉक के अंदर क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर सीट है, तो इसी तरह से आप इनहेरिट करते होते हैं मेन फंक्शनलिटी। तो जब हमारे पास कंटेनर की हायरार्की आती है तो इस तरह से काम करती है। तो डायलॉग यूँ कह ले कि फ्रेगमेंट का पार्ट है, सबसेट है, इनहेरिट किया उसने, उसकी सारी प्रॉपर्टी और कुछ अपनी फंक्शनलिटी ऐड की है। कॉल करना होगा तो कॉलिंग डॉट एस टी, जैसे साइड बार है वो भी डायलॉग बॉक्स है। कॉलिंग एस टी डॉट साइड बार इन द डायलॉग फंक्शन इज़ नॉट सपोर्टेड। और एस टी साइड बार, जैसे मेरे पास ये है, ये साइड बार है, लेफ्ट साइड में जो चल रहा है ना, ये साइड बार है। इसी तरह हम टीचर की वेबसाइट में बना रहे हैं, ये साइड क्या है? साइड बार है। तो ये डायलॉग बॉक्स में सपोर्टेड नहीं है। ये एग्जांपल करवाता हूँ मैं। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है आपके पास। ऑप्शन के बाद अगर आप पूछेगा, ये देखें, हम ये रिफ़्रेश करते हैं, वोट फॉर योर फेवरेट, किसके लिए वोट करना चाहते हैं आप? ए के लिए या बी के लिए? तो आप ए पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद पूछेगा वाई यू आर वोट फॉर फेवरेट ए। ये जो चीज़ आई है ना, ये डायलॉग बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड डायलॉग।
तो डायलॉग कन्वर्सेशन डेटा के लेने के लिए आपके पास डायलॉग है, इसमें आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो डेटा सबमिट हो जाएगा और फिर आपको डिस्प्ले करेगा। लेट्स सपोज विकास हुसैन, ये मैंने क्लिक किया, जैसे सबमिट किया यू वोटेड फॉर विकास हुसैन, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई और आपने एक डायलॉग के ज़रिए इनपुट ले लिया यूज़र से। सिंपल मैंने कोडिंग में किया क्या है, इफ़ वोट नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट राइट st वोट फॉर योर फेवरेट, इफ़ st डॉट बटन इज a वोट a, इफ़ st डॉट बटन b देन वोट b, एल्स यू हैव। इसके अलावा जब आप कर देंगे ए और बी पे क्लिक कर देंगे और उस पर फॉर्मेट दे देंगे तो ये कहेगा यू हैव वोटेड फॉर st डॉट सेशन स्टेट डॉट वोट, और उसमें जो आइटम पास किया आपने, जो आपने लिखा है वो आइटम में आ जाएगा। और बिकॉज में आपने कहा st डॉट सेशन स्टेट डॉट वोट रीज़न, उसका रीज़न प्रिंट करा देगा। तो जो आपने चेक बॉक्स में लिखा वो रीज़न आ गया टेक्स्ट बॉक्स में, और आइटम में आप बताएंगे कि इनमें से कौन सा आइटम सेलेक्ट हुआ है, ए या बी। तो सेशन स्टेट डॉट वोट डॉट आइटम में आपका सेशन आ जाएगा और बिकॉज के बाद आपने उसकी रीज़न दे दी। तो डायलॉग बॉक्स कम्युनिकेशन के लिए इस तरह से हेल्पफुल हो जाएगा जब आपको यूज़र से इंटरेक्ट करना हो, डेटा लेना हो और उसकी बेसिस पे आपने, जैसे मिसाल के तौर पे आप शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग में आप क्या, डू यू वांट टू कंफर्म, आप यस करेंगे तो कंफर्म करेगा। फिर आप अगर उसमें क्रेडिट कार्ड नंबर देंगे, एंटर करेंगे, यस करेंगे तो वो उस क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शन पे ले जाएगा। अगर आपने कहा मैंने वो यूज़ करना है, क्रेडिट कार्ड करना है या डेबिट कार्ड यूज़ करना है तो ऑप्शन देगा, फिर अकॉर्डिंगली ऑप्शन पे ले जाएगा। फिर उसमें भी आपके पास डिफरेंट क्रेडिट कार्ड की टाइप होती हैं, वीज़ा है या A1 है, ये सारे क्रेडिट कार्ड वहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से सेशन स्टेट आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए डायलॉग बॉक्स कंटेनर इस्तेमाल होगा। फॉर्म हमने कल किया था, फॉर्म हम यूज़ करते हैं यूज़र से फॉर्म फिल करवाने के लिए, उसमें सारी जो जितने भी कंपोनेंट हैं वो एज ए सिंगल यूनिट इस्तेमाल होंगे। तो ये हमने एग्जांपल की थी लास्ट टाइम में कि आप मल्टीपल चीज़ों को एज ए फॉर्म में इनपुट दे सकते हैं। सबमिट बटन में वो चीज़ें सबमिट हो जाएंगी, और सबमिट बटन उसका मैंडेटरी पार्ट था जो उसमें आपको लगाना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। फिर आता है st डॉट फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट जी हाँ वो भी फॉर्म है, दिस इज आल्सो फॉर्म। फॉर्म ये है कि आपने मल्टीपल एलिमेंट को कंबाइन कर लिया और वो कंबाइन में जब सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो जिनको मल्टीपल वैल्यू की जो वैल्यू है वो चाहेगी यूज़र के पीछे, उसको चेक कर सकते हैं कि वो सही किया है कि नहीं, ठीक है, वो सही किया है कि नहीं, अकॉर्डिंगली चेक हो जाएगा। मिसाल कल बच्चा कह रहा था कि सर मैं क्विज़ अगर बनाऊं तो क्विज़ के ऑप्शन कहाँ से आएंगे और क्विज़ का डेटा कहाँ से आएगा, तो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे, अब मैं एक पेज बना रहा हूँ असेसमेंट का, मैं स्टूडेंट से क्या करूँगा, टीचर के डेट पे होगा एग्ज़ाम असेसमेंट, तो मैं एक पेज बना रहा हूँ, लेट्स फॉर न्यू पाइथन, और इसमें कहूँगा एग्ज़ाम। इसका पेज नंबर 10 बना लेते हैं, अंडरस्कोर स्टूडेंट्स अंडरस्कोर असेसमेंट, स्टूडेंट असेसमेंट। अब ये बन गया पेज, मैं इसको गिटहब पे ऐड कर दिया। अब इसके अंदर अगर मैं वो फॉर्म बना दूं जिसमें यूज़र से ऑप्शन दूं और उसके बाद वो चॉइस सवाल दूं और सवाल देने के बाद ऑप्शन पूछूं और सबमिट करवाऊं, तो यहाँ पे हम फॉर्म लगा लेते हैं ताकि आपको फॉर्म का यूटिलाइजेशन भी आ जाए। अब ये st फॉर्म है, क्या करेंगे विथ फॉर्म, अब फॉर्म का नाम क्या रखेंगे, मैं कहूँगा test1। फॉर्म क्या है, test1। अब आपने लिखना है यहाँ पे क्वेश्चन, दिस इज ए क्वेश्चन होगा, और उसके बाद आपने रेडियो बटन बनाना है और उसमें ऑप्शन देने हैं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्वेश्चन देता हूँ, इज़
पाइथन प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब यूज़र से हम लेना चाह रहे हैं कि फीडबैक में क्या यस और नो। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑप्शन आंसर ले ले, ऑप्शन ले ले, व्हाट्स एवर यू वांट। तो हम कहेंगे यहाँ पे आंसर इज इक्वल टू st डॉट चेकबॉक्स की बजाय क्या लगाएंगे यहाँ पे, रेडियो बटन। क्या लगाएंगे, रेडियो बटन। इसलिए उठाया उसने रेडियो, कोई इशू नहीं है। एज एस टी कर लेते हैं इसको, एज एस टी, और ये हो जाएगा एस टी डॉट रेडियो। अब इसमें आप ऑप्शन दे दें, इस पाइथन प्रोग्रामिंग इज केस सेंसिटिव, तो ऑप्शन क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, यस और नो। तो इसमें आपने यस और नो जो देना है वो कैसे देंगे, लिस्ट में देंगे। अगर ऐसे दूंगा तो एक ऑप्शन होगा, इसकी जगह मैं लिस्ट लगा लूँगा, बोलूँगा यस, और दूसरा ऑप्शन है नो। ठीक हो गया। अब सबमिटेड में हम कहेंगे आंसर st डॉट फॉर्म डॉट सबमिट बटन सबमिटेड, सबमिट में हो जाएगा। ये सबमिट में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबमिटेड आ जाएगा। इफ़ सबमिटेड, तो हम चेक करें इफ़ सबमिटेड, सबमिट करने के बाद अब यहाँ देखना, देखें इफ़ सबमिटेड ट्रू, और उसके बाद फिर इफ़ आंसर डॉट, आंसर जो आएगा उसके अंदर आएगा या तो यस आएगा या नो आएगा। तो हम बोलेंगे इफ़ आंसर इज ट्रू ट्रू, तो अब हम यहाँ लिखा देंगे कि आप भाई पास हो गए हो, है ना। करेक्ट। अच्छा, अब आंसर इज़ ट्रू, ट्रू के बाद आएगा कॉलन। ठीक हो गया, और आउटसाइड फॉर्म की ज़रूरत हमें नहीं है। ये हमने कहा इफ़ आंसर इज़ ट्रू, इसमें से ऑप्शन में रिटर्न वैल्यू आएगी जब सबमिट कराएंगे। एस टी डॉट रेडियो में यस और नो दो ऑप्शन होंगे। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, आंसर इज इक्वल टू यस, तो राइट क्या कर देगा, एस टी डॉट करेक्ट। अब मुझे इसको चलाने के लिए रीरन करना पड़ेगा क्योंकि ये पेज मैंने बनाया हुआ नहीं है। और दूसरा, मैं इसका पेज का लिंक कहाँ दूंगा, कॉपी, कॉपी पाथ, फाइल नेम, और टीचर डैशबोर्ड में दूंगा। टीचर डैशबोर्ड में ये मैंने सारे मटेरियल दिए हैं, इस पे जाके मैं लगाऊंगा एक एग्ज़ाम बटन। क्या लगाऊंगा, एस टी डॉट बटन, बल्कि कौन सा लगाऊंगा, लिंक बटन, लिंक बटन। और लिंक बटन में क्या पास करेंगे, ये वाला असेसमेंट वाला फॉर्म। एग्ज़ाम, ठीक हो गया। ये एग्ज़ाम का हमने लिंक बटन दे दिया। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करके देखूँगा मेरे टीचर डैशबोर्ड पे ये एग्ज़ाम बटन आया या नहीं आया, ये एग्ज़ाम का बटन आ गया। अब मेरा वो पेज नहीं चलेगा क्योंकि उसके लिए मुझे रीरन करना पड़ेगा, ऐसा ही है। तो मैं क्लोज़ करूँगा, दोबारा फ़ोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे मुझे CMD चलाना पड़ेगा, CMD स्ट्रीमलेट
क्योंकि नया पेज ऐड हुआ है ना, तो उसके लिए मुझे रीरन करना पड़ता है। रन होम पेज डॉट SMS, सॉरी, होम पेज SMS डॉट PY। ये आ गया स्टूडेंट असेसमेंट। इस पर क्लिक करें तो यस नो इसी ऑप्शन में देना है हमें। तो इसका हम लिखते हैं ऑप्शन ये हमें नाम देना पड़ेगा इस पर। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग इस केस सेंसिटिव, तो दो ऑप्शन है, यस और नो। यस पे क्या आ गया? करेक्ट। तो इस तरह से आप क्विज बना दें। इसका फॉर्म का नाम है ये फॉर्म का नाम है, यूनिक नाम देना है ना फॉर्म का। ये डिस्प्ले नहीं होगा, बताएगा सिर्फ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 01। पहाड़ तोड़ दिया तुमने, 5 मिनट ब्रेक चाहिए। कर क्या रहे हो तुम? कुछ करके दिखाओ तो सोचें तुम्हारे बारे में, घर भेजें तुम्हें। अभी ब्रेक करके आए हो, उससे दिल नहीं भरा? बारी रहो, फिर अंदर आने की क्या जरूरत है क्लास में? 40 मिनट ब्रेक करके तो आए हो, और इधर आके तुमने क्या करके दिखा दिया जो तुम्हें ब्रेक चाहिए मज़ीद? कुछ बनाया? अच्छा, इस तरह से आप क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। हाउ मैनी, अगर मैं कहूँ इज़, अगर मैं देता हूँ लेट v इज इक्वल टू 50, देन what is the type of what is the type of what is the type of v, ठीक है। ऑप्शन में आप दे देंगे इंट, स्ट्रिंग, डबल एंड, चले फ्लोट भी मान लेते हैं, फ्लोट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब आपने इसका लेना है, ये आंसर 1 है और ये आंसर 2 है, ठीक हो गया। तो अब आपका वेरिएबल चेंज हो गया, आंसर 1। इफ आंसर यस देन st डॉट राइट, ठीक है। अगर ये यस हो गया तो इसी तरह से आप बोलेंगे इफ आंसर 2 इज करेक्ट, आंसर 2 लेट्स सपोज हम कहते हैं इंट, आंसर 2 क्या होगा?
int, आंसर 2 इज int, तो आप बोलेंगे सेकंड भी क्या हो गया, करेक्ट। अदरवाइज एल्स, वन बाय वन बनाएंगे। एल्स ऐसे बना लें इसको, आंसर वन इज करेक्ट। इफ यस आंसर वन इज करेक्ट, एल्स आंसर वन इज रॉन्ग। ठीक हो गया। सिमिलरली आंसर 2 के लिए यही काम करेंगे। इफ इंट आंसर 2 इज करेक्ट, और सिमिलरली आप बोलेंगे एल्स आंसर 2 इज रॉन्ग। ठीक है, अब आपका ये असेसमेंट हो गई। रिफ्रेश करें फॉर्म को, देखें ये आगे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कहेंगे इस ये बाय डिफ़ॉल्ट उस पर रेड आ रहा है पहले पे ऑप्शन पे ना, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट एक पे रेडियो बटन आ रहा होता है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट में रेडियो बटन क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसमें चाहें तो हम बोलेंगे ऑप्शन लगाएंगे, तो इसमें देखें डिसेबल बूल टपल हेल्प, हॉरिजॉन्टल डिसेबल selected any string format index sequence option horizontal visibility on change वाला ऑप्शन भी है, नन है, खैर टपल नन 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 फॉल्स ही आना चाहिए यार। अच्छा डिसेबल इज़ फॉल्स है ना, तो मैं बोलूँगा डिसेबल्ड इज़ ट्रू। तो जब मैं डिसेबल्ड इज़ ट्रू लगा दूंगा तो अब मेरे पास वो क्या आएगा, डिसेबल्ड आएगा। चलें जी रिफ़्रेश करें, तो देखिए आ रहा है डिसेबल्ड। अच्छा डिसेबल्ड हो गया तो नहीं, सिलेक्टेड ऑप्शन क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड नॉट सिलेक्टेड होना चाहिए। रेडियो बटन में आपके पास ऑप्शन जो आ रहे होते हैं, लेबल है, ऑप्शन है, इंडेक्स है, फॉर्मेट की, हेल्प, ऑन चेंज, आर्क, डिसेबल, हॉरिजॉन्टल, ट्रू, कैप्शन, विजिबल। बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट सेलेक्ट आता है, फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड ही आता है इसमें। अगर आपको इसको अनसेलेक्टेड करना है तो चेक बॉक्स लगा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे चेक बॉक्स में। तो डिसेबल इज़ ट्रू नहीं करेंगे हम, वो यही रहेगा, फॉल्स ही रहेगा। अच्छा अगर मैं नो करता हूँ इसको भी और इसको फ्लोट कर देता हूँ या डबल कर देता हूँ, सबमिट कराऊंगा, क्या आ गया, आंसर 1 इज़ रॉन्ग, आंसर 2 इज़ रॉन्ग। और अगर मैं इसको येस करता हूँ, इसको इंट करता हूँ, तो दोनों पे आंसर 1 इज़ करेक्ट, आंसर 1 2 दफ़ा ही प्रिंट करवाया हमने, आंसर 2 इज़ करेक्ट और आंसर 1 इज़ करेक्ट। तो इसको हम फ्रेश करेंगे। सो इसको मैंने नो कर दिया और इसको यस इंटीजर कर दिया, तो देखिए आंसर 1 इज़ रॉन्ग और आंसर 2 इज़ करेक्ट। आ रहा है फॉर्म सबमिट में,
तो यू कैन सबमिट, यू कैन डिज़ाइन ए क्विज फॉर दैट, क्यूरी फॉर दैट। आराम से आप बना लेंगे, उसके ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे और ये फॉर्म सबमिट कराने पे चेक करवा लेंगे। ये फॉर्म कंटेनर हमने यूज़ किया। और हमारे पास जो कंटेनर है, फॉर्म कंटेनर यूज़ कर लिया। अच्छा, फ्रेगमेंट्स की बात करा था मैं। कंटेनर में हमारे पास और जो ऑप्शन आते हैं वो फ्रेगमेंट के हैं। लिस्ट एंड कंटेनर, फॉर्म हो गया, डायलॉग हो गया, पॉप ओवर। पॉप ओवर कंटेनर भी हमारे पास है। इंसर्ट मल्टी कंटेनर एज ए पॉप ओवर, इट कंसिस्ट ऑफ बटन लाइक एलिमेंट एंड कंटेनर दैट ओपन व्हेन द बटन इज क्लिक्ड। जब उसे क्लिक करेंगे तब ओपन होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉप ओवर विल नॉट ट्रिगर रीरन।